समाज सेवा के लाने तो सजन भैया कोनो एक अलग से मुहिम की आवश्यकता नहीं हुई। सामने जो देखो सो सेवा में अपन जुट गए। राजनीति में तो हम 91 से सक्रिय हैं, 32 साल हो गए और लगातार 32 साल से कांग्रेस के लाने, कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ा भी क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं कि नेतागिरी एकों करी जाते है कि टिकट चाहने पर है। अब कछु लोगों की हम सुनत रहते हैं कि भैया हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, मनो हमें टिकट दो, हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं। तो जो हमारे दिमाग में कहूँ प्रश्न ही नहीं आओ कि हम कांग्रेस की राजनीति एकों कर रहे हैं कि हमें विधायक बनने कि 4 दिना जो ने राजनीति करी, 5वें दिना वो टिकट खो सीधो हो जात। तो फिर ऐसा लगत कि अब हम तो पुराने रचे पके हैं, 32 साल से संगठन की एक एक चीज़ को जाना थे। तो ये में भी हमारी इच्छा है अब कि सर्वे में यदि हम आ रहे हैं तो बेशक टिकट मांगो तो सबको अधिकार है। सो मांगो तो हमने कोई से नहीं है और भगवान ने करे कि मांगने पड़े। भगवान इतनी सद्बुद्धि देते रहे कि हम क्षेत्र में जैसे सेवा के भाव से जुड़े हैं ऐसे जुड़े रहे हैं। तो हाईकमान को एक दिन देना जरूर पड़े। हाईकमान के सामने अपनी झूठी पोथी पत्र ले जाएं कि हमने ऐसो करो, हमने ऐसो करो और हमारा ने अब टिकट दे दो, और जब टिकट दे दो हम विधायक बन जाए, जब ही हम समाज सेवा करें तो हम इस सिद्धांत के खिलाफ बारे आदमी हैं। पब्लिक को चेहरा बनने की कोशिश में शुरू से ही है कि पब्लिक की तरफ से बात आएगा कि भैया संजय बिचपुरिया कांग्रेस से भी प्रत्याशी हो सकते हैं। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। सागर जिला के देवरी में हम हैं और इतने हमारे संगे लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय, राजनीति में सक्रिय संजय बिचपुरिया जी हमारे संगे, जो देवरी के कई सारे मुद्दों को लेकर लगातार मुहिम चलाते रहे। भैया इन दिनों क्या चल रही नई मुहिम? भैया सचिन भैया राम राम जी। सबसे पहले तो बुंदेली बौछार के 5 साल होवे पे आपने सागर को महत्व दो, बुंदेलखंड की राजधानी को, और उसे अपना कार्यक्रम करो और सफल कार्यक्रम कराने में बहुत बहुत बधाई। समाज सेवा के लाने तो सचिन भैया कोनो एक अलग से मुहिम की आवश्यकता नहीं हुई। सामने जो देखो सो सेवा में अपन जुट गए। फिलहाल एक हम लोग गायत्री मंदिर पे समाज के वंचित शोषित लोगों के लाने भोजनशाला शुरू करने वाले हैं आज से कुम्भी सामाजिक संस्थान की तरफ से कि देवरी के जितने भी ऐसे लोग हैं जो उनको सरकारी सुविधाएं तो मिल रही लेकिन उनको शरीर जो है काम नहीं कर रहा, वे बना के नहीं खा पा रहे, तो उन तक हम कैसो 2 ही टाइम को भोजन उनके घर तक पहुंचा पाएँ। ये मुहिम के लाने हम लोग शुरू करने वाले हैं आज से कुम्भी सामाजिक संस्थान के माध्यम से। ये पहले भी आप सुखचैन नदी को लेकर बहुत, आपकी जो संस्था है बहुत लंबे समय तक काम करत रही और भी तमाम सारे मुद्दे हैं, और उनके संग ही फिर आप राजनीति में सक्रिय है। राजनीतिक परिस्थितियाँ फिलहाल का चल रही? सचिन भैया राजनीति में तो हम 91 से सक्रिय हैं, 32 साल हो गए और लगातार 32 साल से कांग्रेस के लाने, कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ा भी क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। और राजनीति के साथ समाज सेवा हम 2012 से यहाँ से कुम्भी सामाजिक संस्था को बना के उस टाइम पे भी आपसे मुलाकात भई। तो पहलो अभियान हमारों ने नदिया को साफ करवे को चलाओ। तो वो टाइम पे देश के अंदर ने नदी को बचावे के लाने कोनो मुद्दा है, तो ने जल को बचावे के लाने कोनो मुद्दा है। तो चूँकि छोटी जगह से हमने एक बड़ी मुहिम देवरी के नवयुवकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शुरू करी थी, और वो एक ऐसा अभियान बनो कि 40 दिन लगातार मेहनत करके हम उन्होंने 3 किलोमीटर देवरी की जीवनदायिनी नदी जो है सुखचैन नदी एक साफ करो। 2700 मीटर, 12 मीटर चौड़ो और 1 मीटर गहरो। और नदी को वो टाइम पे हम उन्होंने शपथ ले दी कि एक नाम जो सुखचैन है, एक नाम अब सुखचैन गंगा करें और एक अहमदाबाद की नदी जैसो बने। लेकिन राजनीतिक अड़ंगेबाजी आई, हमारों के प्रस्ताव पे तत्कालीन सरकारों ने गौर नहीं करी और नदी जहाँ की तहाँ है। ईश्वर ने चाही तो सामाजिक संस्थान के ही माध्यम से नेताओं से बिना उम्मीद करें वो नदी को एक बार उनके वास्तविक स्वरूप में ले आवे को संकल्प आज से कुम्भी सामाजिक संस्थान को है, सोपन कर भी आगे। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से आप सक्रिय हैं और टिकट की दावेदारी भी है कुछ? टिकट की दावेदारी में हम सचिन भैया बिल्कुल मन की बात बताएं, ये तरफ कबू सोची ही नहीं है कि नेतागिरी एकों करी जाते है कि टिकट चाहने पर है
अब कछु लोगों की हम सुनत रहते हैं कि भैया हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, मनो हमें टिकट दो, हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं। तो जो हमारे दिमाग में कहूँ प्रश्न ही नहीं आओ कि हम कांग्रेस की राजनीति ये कर रहे हैं हमें विधायक बनने हैं। लेकिन अब जब 32 साल हमने अपने जीवन के वो संगठन और विचारधारा को दे हैं, हमारे पिताजी बड़े सक्रिय नेताओं में देवरी में शुमार थे। अब इन परिस्थितियों में जब अपन जो देखा थे कि 4 दिना जो ने राजनीति करी, 5वें दिना वो टिकट खो सीधो हो जात, तो फिर ऐसा लगत कि अब हम तो पुराने रचे पके हैं, 32 साल से संगठन की एक एक चीज़ को जाना थे। तो ये में भी हमारी इच्छा है, अब इच्छा बनो ऐसी नहीं है कि हम कोनो शक्ति प्रदर्शन करें, कोनो फ्लैक्स झंडा लगाएं, एक समाज सेवा को आडंबर करें। यदि हाईकमान को ऐसा लगत है कि हाँ कोनो आदमी इतने ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है और उनके सर्वे में यदि हम आ रहे हैं तो बेशक टिकट मांगो तो सबको अधिकार है। सो मांगो तो हमने कोई से नहीं है, और भगवान ने करे कि मांगने पड़े। भगवान इतनी सद्बुद्धि देते रहे कि हम क्षेत्र में जैसे सेवा के भाव से जुड़े हैं ऐसे जुड़े रहे, तो हाईकमान को एक दिन देना जरूर पड़े। देने पड़े, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी के विधायक ही हैं क्षेत्र में। चूँकि हम वैचारिक रूप से कांग्रेस हैं, कांग्रेस को मानत हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं। 2 बार से वे कांग्रेस के विधायक हैं, तीसरी बार वे फिर 100% बारे मान के चलो। भ्रम में जीवे को कोनो काम नहीं है। हर्ष यादव टिकटार्थियों की जो भी हैं वो में एक ही नंबर पे हैं, और हर्ष यादव ने मेहनत करी है, 5 साल क्षेत्र में रहे हैं। सो टिकट के दावेदार तो बेही ज़्यादा हैं। मानो चूँकि जब मांगवे वाली जो परंपरा है, हमें परंपरा पे बहुत भरोसा नहीं करें कि हम कहूँ हाईकमान के सामने अपनी झूठी पोथी पत्रा ले जाएं कि हमने ऐसो करो, हमने ऐसो करो, और हमारा ने अब टिकट दे दो, और जब टिकट दे दो हम विधायक बन जाए, जब ही हम समाज सेवा करें, तो हम इस सिद्धांत के खिलाफ बारे आदमी हैं। हम इतने ज़मीनी स्तर पे, ग्रास रूट लेवल पे अच्छी मेहनत करके, लोगों के सामने साफ़ सुथरी छवि बना के, हम पब्लिक को चेहरा बनने की कोशिश में शुरू से ही है कि पब्लिक की तरफ से बात आएगा कि भैया संजय बिचपुरिया कांग्रेस से भी प्रत्याशी हो सकते हैं। तो फिलहाल उम्मीद का देख रहे हैं आप देवरी विधानसभा क्षेत्र? देवरी में कहा हमें तो उम्मीद भोपाल और दिल्ली की दिखा रही। सचिन भैया बहुत कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, और जौन ढंग से भाजपा ये टाइम पे हर दरिया रही है। शिवराज सिंह सवेरे कछू किए थे, शाम को कछू किए थे, कबू जन दर्शन यात्रा हो जाते, कबू जन आशीर्वाद यात्रा हो जाते, कबू सावन में बहनों को 250 रुपया देने लगे थे, कबू सिलेंडर। मतलब जे कछू कांग्रेस कह रही है तुम वो पे बादशाह पे इक्का फेंकने की कोशिश कर रही है। जैसे ताश में अपन नहीं कह रहे कि छोटे पत्ता पे बड़ो पत्ता मारा थे, तो ये टाइम पे शिवराज सिंह कमलनाथ जी के जो अपने वचन हैं, जो घोषणा हैं, भाई चुनाव है, सबके अपने अपने घोषणा पत्र होते हैं, सबके अपने अपने वायदा होते हैं लोगों से। तो आज शिवराज सिंह वह लाइन ख़त्म करवे के मूड में है कि कमलनाथ ने जे कछु कह दी, सो हम उसे आगे अब वहीं कर रहे। अब ये हड़बड़ाहट में ये फंस रहे, इनकी व्यवस्थाएं, इनकी गुंजाइश नहीं है। 3.25 लाख करोड़ के ओवरड्राफ्ट में जब शिवराज सिंह की सरकार है, जब 2018 में कांग्रेस की सचिन विजय सरकार बनी, हर्ष यादव में मंत्री बने, एक मंच पे हमें जब बात रखने को मौका मिलो जब किसानों के 50,000 रुपया कर्ज माफ़ी के प्रमाण पत्र बट रहे थे, तो वो टाइम के ठीक कछु दिना पहले जयंत मलिकिया जी ने स्टेटमेंट दो, तो जो शिवराज सिंह सरकार में वित्त मंत्री है थे, कि कमलनाथ जी आप 50,000, 1 लाख और 2 लाख जितनी भी बातें आपको करने हैं, सो ये बातें ही हैं, खजाने में हम चौनी छोड़ के नहीं आए, जा वास्तविक बात थी। अब जो कि कमलनाथ जी ने एक फॉर्मेट तैयार करो, तो उस तर्ज पे हम आगे बढ़ रहे थे, 28 लाख लोगों के किसानों के कर्जा माफ़ भी करे। अब अमूमन लगभग स्थिति बा है 160 के ऊपर, हमें ऐसा लगा है कि 160 के ऊपर कांग्रेस की सीटें मध्य प्रदेश के अंदर आने वाली हैं। लेकिन शिवराज सिंह इतने ज़बरदस्त कर्जा में प्रदेश को छोड़ के जा रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाओं में छोड़ के जा रहे हैं कि फिर भी स्थितियां कांग्रेस के सामने आने हैं। वास्तविकता तो स्वीकार करना पड़ा सचिन भैया, वित्तीय हालत प्रदेश की बहुत अच्छी है नहीं है, सरकार कांग्रेस की बन रही है, और शिवराज सिंह की सोच भी ऐसी है कि इतने फंसा जाओ, आप इतने कर्जा में छोड़ जाओ कि तुम 5 सालों को सुरजावे में लगे रहो। हालांकि कमलनाथ जी बहुत विद्वान नेता हैं, राहुल जी हमारे नेता हैं, सो बहुत अच्छी सब आगे भी हुई है, ऐसी हमें उम्मीद और भरोसा है।
तो संजय ब्रजपुरिया जी को कहना है कि समाज सेवा उनके लाने प्राथमिकता पे है, ना कि चुनाव या टिकट, लेकिन राजनीति में सक्रिय हैं, टिकट की दावेदारी भी है और देवरी में उम्मीद भी कर रहे और देवरी के संग ही प्रदेश में उम्मीद कर रहे कि कांग्रेस पार्टी की बेहतर स्थिति हुई है। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।